मेरी पत्नी एक बीमारी के कारण चल बसी जिसके कारण मुझे बड़ा सदमा लगा। मेरी एक ही बेटी थी और उसका नाम सोना था। सोना दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। जब मेरी पत्नी चली गई, उसके बाद मैंने अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया और देखते ही देखते शादी के लायक हो गई थी कि मुझे पता भी नहीं चला। मेरी बेटी साधारण सिंपल थी। वह घर पर सलवार बाहर जाती थी तो जीन्स टॉप पहनकर निकलती थी। अब मैंने उनकी देखरेख करना शुरू कर दी थी क्योंकि जवान लड़कियों पर जवान लड़कों की नजरें हमेशा बनी रहती है। मुझे ये साफ पता था, वह लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जवानी को खत्म कर देना चाहते हैं। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई थी लेकिन अभी उसे कोई दुख होता तो वह मेरे गले लग जाती और जब भी कोई अच्छी सी बातें करनी हो, मेरी गोद में बिना शर्माए छोटे बच्चों की तरह आ जाती थी। पहले पहले तो मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में जब बड़ी दिखने लगी तो मेरे मन में अजीब अजीब से विचार आने लगे। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में रोते हुए देखा। मैं उसके पास गया, वह चुपचाप से सो गई। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, लेकिन वो कहने लगी, कुछ नहीं पापा जी, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है बेटा तुम रो रही थी, मुझसे मत छुपाओ। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे क्या छुपाना, अब तो हम दोनों ही बचे हैं जो एक दूसरे का सहारा है। मेरी बेटी नजर झुकाकर कहने लगी, पापा ऐसी बात नहीं है, मुझे बस मम्मी की याद आने लगी थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। बेटा जो होना था, वह तो हो गया, वह सब भगवान की मर्जी है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे भी आपकी मम्मी की यादें बहुत आती है, लेकिन क्या करूं। अब मेरी बेटी मेरे गले लग गई और कहने लगी, पापा मुझे मम्मी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप भी चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी। अकेली बेटी मैं कहाँ जाके किसके साथ रहूंगी। नहीं पापा, कल अगर आप कहीं शादी कर लोगे तो आप उनको वक्त दोगे, मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं दोगे। मुझे पता है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अगर कल को तेरी शादी हो जाएगी और फिर तू अपनी ससुराल चले जाएंगे, तुम्हारे पापा पर क्या बीतेगी, तुम नहीं सोच सकती। बेटी अकेले खाना बनाना जिंदगी भर कैसे रह सकता है। अकेला इंसान। मेरी बेटी मुझसे दूर हट गई और कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो पापा मैं शादी नहीं करूंगी। वैसे भी मुझे शादी करना नहीं है, आपसे दूर मुझे नहीं जाना है। लेकिन बेटी अभी तो मेरी आधी उम्र बाकी है। इस समय मुझे एक जीवन साथी की भी जरूरत है। मैं बिना जीवन साथी के अकेले रहना कितना मुश्किल है। हाँ बाबा मैं जानती हूँ। बेटी रात का समय हो गया है, आज तुमको भूख नहीं लगी है क्या? जाओ जल्दी से खाना बना दो, तुम्हारे पापा भूखे हैं। क्या तुम तुम्हारे पापा को भूखे ही सुला दोगी? नहीं बाबा, मैं आपको भूखे कभी नहीं सोने दूंगी। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। मैं आपको मम्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आने दूंगी। बेटा तेरी बात तो सही है, लेकिन तू मुझे सब कुछ दे सकती हो, लेकिन एक चीज बिना जी नहीं सकता। पापा ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आपको नहीं दे सकती? आप बताए तो सही, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तुम पहले खाना बना दो, पापा कहीं नहीं जाने वाले हैं तुम्हें छोड़कर। हाँ बाबा, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, मुझे भी भूख लगी है। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैं अपनी बेटी के साथ क्या करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी बेटी भी तैयार हो रही थी तो मैं क्या करूँ। बचपन से ही मैंने उसे बड़े प्यार से रखा है, लेकिन आज ऐसी बातें करूंगा तो वह शायद मुझ पर रुकेंगे। खाना खाने के बाद में जब अपने कमरे में गया तो मेरी बेटी सोई हुई थी। मैंने कहा बेटा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ बाबा तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरे पैरों में पता नहीं क्यों हल्का हल्का दर्द है। जब मैं खाना बना रही थी तब तो नहीं हो रहा था। क्या हो सकता है बाबा? बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देता हूँ। नहीं बाबा आप रहना दो, आप मेरे पैरों की मालिश कैसे कर सकते हो, मैं खुद कर लूंगी। अब मैं जवान हो गई हूँ। मुझे पता है बेटी तुम जवान हो गई हो, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद तुम्हारा ख्याल रखूं, ठीक है? बाबा कर दो मालिश, मुझे पता था कि तुम नहीं मानने वाले। बाद मेरी बेटी के पैरों की मालिश करने लगा। मेरी बेटी के पैर और थोड़ा ऊपर करके घुटने तक के मालिश करवाएं, और मैं जब मालिश कर रहा था तो तेजी से सांस ले रही थी। बेटी क्या हुआ, इतनी तेजी से सांस क्यों ले रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरी बेटी मुझे छुपाती रही, लेकिन वह गर्म हो रही थी। मुझे सब पता चल गया था। मेरी बेटी कहने लगी,
पापा अब मुझे याद आया कि तुम कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे थे। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। पापा बोलो आप, मैंने उस चीज की ओर इशारा करते हुए कहा। बेटी तुम मुझे नहीं दे सकती हो। पापा मैं कुछ समझी नहीं। एक बार फिर से बताओ। बेटी वही जो एक पति को अपनी पत्नी से मिलता है। जीवन का परम सुख पापा। क्या तुम किसकी बात कर रहे हो, उसने इशारा करते हुए कहा। हाँ बेटी मैं इसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन पापा हम तो बाप बेटी के रिश्ते से बंधे हुए हैं। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ ऐसा, ये तो समाज में गलत समझा जाता है। बेटी इसीलिए तो मैं कह रहा था कि मैं शादी करूंगा ताकि मुझे सुख मिले जो पत्नी देती है। पापा मेरे होते हुए आप शादी नहीं करोगे। अगर ऐसी ही बात है तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बेटी किसी को मत बताना, नहीं तो हमारा भांडा फूट जाएगा। पापा मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? आपको भरोसा नहीं हो रहा है क्या अपनी बेटी पर? बेटी ऐसी बात नहीं है। गलती से तुमने किसी को बता दिया तो मेरा क्या होगा? बातों बातों में मेरी बेटी को खुजली होने लगी। बेटी क्या हुआ? तुमको खुजली हो रही है क्या? हाँ पापा अब मुझे खुजली हो रही लगता है। मुझे अभी जरूरत है। मैंने उसे करते हुए कहा कि अक्सर जब मन करता है तब होती है। क्या तुम्हारा भी मन अब तैयार हो चुका है? हाँ पापा नदी बहने लग चुकी है। मैं इशारे करते हुए कहा बेटा इस चीज की ओर देखो, इसी के कारण नदी बह रही है। अगर यह मिल जाएगा तो नदी शांत हो जाएगी। हाँ पापा अब मुझे रहा नहीं जा रहा। मुझे जल्दी से दो पापा, पहली बार है। कुछ हो ना जाए। मुझे पता है बेटी पहली बार में क्या होता है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पैर फैला दो। मैंने अपनी बेटी को लोअर दे देते हुए कहा बेटा आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे पहले तो अजीब सा लगा, लेकिन अब मुझे सुकून मिल रहा है। बेटी पहली बार में ऐसे ही होता है। ये लो तुम केला खा लो। बस पापा अब छोड़ दो, लगभग 3 घंटे हो गए। अब मुझे सहन नहीं होता, मुझे भी नींद आ रही है। मैं सो जाती हूँ। तुम भी सो जाओ। ठीक है बेटी मैं भी सो जाता हूँ। जब सुबह हुई तो मेरी बेटी सीधे बाथरूम की ओर गई और फिर नहाने के लिए चली गई। मैंने कहा इतनी सुबह सुबह क्यों नहाने जा रही हो? ठंड लग जाएंगी। पापा आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। वैसे भी मैंने पानी गर्म कर लिया है। खाना खाने के बाद मैं ऑफिस जाने लगा, लेकिन तभी मेरी बेटी कहती है पापा मैं यहाँ पर अकेले कैसे रहूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मुझे भी ले चलो। ठीक है बेटी चलो। तुम भी बेकार में बैठी क्या करोगी? तभी मेरा मूड बन गया। आज तो चलो वापस चलते हैं। आज हम फुल मजे करेंगे। पापा मेरा भी बहुत मन कर रहा है। आधे ही रास्ते से वापस आने के बाद मेरी बेटी को रूम में ले गया। पापा क्या हम रोज कर सकते हैं? हाँ बेटी अब हम जब मन करेगा तब करेंगे। मैंने मेरी बेटी को रात से ज्यादा मुझे देने लगा। पापा आप इस ट्रेनिंग में पास हो चुके हो। आप तो बिना थके ही मुझे धो देते हो। उस दिन के बाद हम दोनों कभी भी काम कर लेते थे। ये काल्पनिक कहानी थी। इसका उद्देश्य किसी को उत्तेजित करना या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।